दिल करना कि मैं कंधा च टक्करा मारा। मेरे घर के हालात इन्ने बिगड़ गए कि मेरे बच्चे भी, मैनू पता नहीं सी मेरे बच्चों ना की हो रहा, ना रोटी खाती है कि नहीं, कुछ भी नहीं सी पता। मैनू अपने हसबैंड का भी नहीं पता, वो भी ड्रिंक करना उन्होंने शुरू कर दिता। मेरे हालात, मेरे घर के ने हालात बेकार हो गए कि मैनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं की करा कि की ना करा। इस सिस्टर का नाम सुनीता है। ये जंडियाला की रहने वाली हैं और साथ में इनका बेटा है रोहित। और ये बताते हैं कि इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कामों को किया, जो आज ये बताने वाले हैं अपनी टेस्टिमनी में हम सुनेंगे। और सचमुच ये हैरान कर देने वाली गवाही है और बहुत बड़ी परमेश्वर की महिमा है। ये बताते हैं कि पिछले 25 साल पहले इनके घर में एक ऐसा जादू टोना हो गया जिसके कारण इनके पूरे जीवन बर्बाद हो गए, इनका परिवार, बिजनेस, सब कुछ। ये बताते हैं कि इनका बिजनेस में 6 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। और इस सदमे के कारण ये बताते हैं कि इस सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई। ये एक ऐसे डिप्रेशन में चली गई जिसके कारण पिछले 25 साल से इनके सर में दर्द हो रही थी और वो दर्द नॉर्मल नहीं थी। हम इस सिस्टर से जानेंगे कि वो दर्द कैसा था। हम सबको हेडेक होती है, सबको सर में दर्द होता है, लेकिन जो इनके सर में दर्द होता था उस सदमे के कारण जो इनके ऊपर बीती, ये बताएंगे कि कैसा था वो दर्द। जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी मम्मा जी, जय मसीह दी कलीसिया। मैं अपनी गवाही देना चाहनी हाँ कि मेरी एहो जी कंडीशन हो गई सी, साडे एहो जे हालात हो गए सी कि साडा बिजनेस इन्ना लॉस च चला गया। ਉਹਦੀ वजह ना मैनू बहुत प्रॉब्लम आ गई। मेरे सिर च इन्ना पेन हुंदा सी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। मेरे हालात, मेरे घर दे ने हालात बेकार हो गए कि मैनू कुछ भी समझ नहीं आ रहा सी मैं की करा ते की ना करा। मेरे जिहड़े सिर च पेन हुंदा सी वो मैडिसन भी लैनी कोई फर्क नहीं सी पैंदा। डॉक्टरां नूं बहुत डॉक्टरां नूं दिखाया, कोई फर्क नहीं पैंदा सी। उन्हें मेडिसन दे देनी, कुछ देर लिए आराम आ जाना, फिर मेडिसन ने असर नहीं किया सी। उस तो बाद उन्होंने मेरे इंजैक्शन लगाने शुरू करते मेरिया बावां ते। उस नाल भी कोई प्रॉब्लम मेरी हल ना हुई। मेरे घर के हालात इन्ने बिगड़ गए कि मेरे बच्चे भी, मैनू पता नहीं सी मेरे बच्चों ना की हो रहा, ना रोटी खाती है कि नहीं, कुछ भी नहीं सी पता। मैनू अपने हसबैंड का भी नहीं पता, वो भी ड्रिंक करना उन्होंने शुरू कर दिता। इन्ने ज़्यादा साढ़े हालात हो गए सी ते सिर दर्द इन्ना मेरे होना, मैनू कुछ अपने घर की भी समझ नहीं आनी। काम कार च भी मेरा मन नहीं लगता हुंदा। दिल करना कि मैं कंधा च टक्करा मारा भी किसी तरह मेरा दर्द रुक जाए, पर कोई दर्द मेरा रुकदा नहीं सी। यानी कि इतनी बुरी हालत, जैसे कि इस गवाही को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। ये बताते हैं कि इतना बुरा हाल हो गया पूरे घर में, मुझे नहीं पता, कहते कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा परिवार क्या कर रहा है, क्या खाया क्या पिया। कहते हैं कि सर में इतनी ज़्यादा दर्द होती थी, दीवारों के साथ पटकते थे सर को क्योंकि दर्द नहीं रुकती थी। दवाई इनकी लगातार चलती रही, स्पेशलिस्ट के पास जाते रहे कि कैसे भी करके मुझे अच्छी दवा मिल जाए। और बताते हैं लेकिन फिर भी सर में जो दर्द होती थी वो नहीं गई। इनके हस्बैंड इनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में लेके गए, जैसे MRI रिपोर्ट को आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। इतनी सारी स्कैन करवाई, MRIs करवाई, हर बार डॉक्टर एक ही जवाब देते थे कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता था, लेकिन जो सर की दर्द थी वो हद से ज़्यादा असहनीय थी। ये बताते हैं कि पूरी तरह से बुरा हाल हो जाता था। दिन कहाँ है, रात कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। सालों बीतने पे आ गए लेकिन इनकी वही कंडीशन रही। ये बताते हैं कि जब भी कोई काम करना होता, कहीं आना जाना होता, तुरंत इनकी वो दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ जाती। ये बताते हैं कि सब कुछ कैंसिल कर देते, सिर्फ ये सर बांध कर अपने बेड पर पड़े रहते, दवाइयाँ लेते रहते, लेकिन फिर भी रेस्ट नहीं थी। पूरी तरह से इनका रेस्टलेस जीवन था, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में, क्योंकि रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता था। डॉक्टर किस बात का इलाज करते। ये बताते कि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी इनकी। उसी वजह से ही जब सर में दर्द हटती नहीं थी तो इनकी बॉडी में ऐसी एक वीकनेस आ गई
कि इनकी बॉडी एकदम से ही रुक गई। उस समय 10 साल पहले इनको फिर हॉस्पिटल में ले जाया गया जब इनकी बॉडी ने एकदम से काम करना बंद कर दिया। तो बताते हैं कि उस समय ये 20-22 दिन हॉस्पिटल में ही रहे। तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको माइनर पैरालाइज का अटैक आया था, जिससे इनकी राइट साइड बॉडी पूरी तरह से रुक गई थी। लेकिन उस समय फिर इनका लगातार 3-4 महीने ट्रीटमेंट चलता रहा, जिसके कारण बॉडी वर्क तो करने लगी। लेकिन बताते हैं कि जब ये बात भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जब ये बात कर रहे थे तब भी इनका चेहरा हल्का सा टेढ़ा होता है। वो कारण था उस पैरालाइज का, क्योंकि सर में दर्द ही इतनी थी, बर्दाश्त पहले नहीं होती थी कि पैरालाइज का रोग भी इनके जीवन में आया, जिसके कारण बॉडी एकदम से काम करना बंद कर गई। बड़े हालात थे, बड़े सदमे। इसी बीच पति भी बहुत सारी दारू पी रहे इनकी, और बताते हैं कि ना बच्चों का पता है कि क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता। पति दारू के नशे में है, कोई ध्यान नहीं था घर में क्या पका है क्या नहीं, बहुत ही बुरे हालात में थे। ये बताते हैं कि ये वैसे बॉर्न क्रिश्चियन है, यानी जन्म से ही ये यीशु को तो जानते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि जैसे इनके हालात थे, चर्च में भी जाते, लेकिन इसके बावजूद सियाने तांत्रिकों के पास, ओझों के पास इनका आना जाना लगा ही रहता था कि किसी तरह से ये सर में जो दर्द है वो हट जाए। लेकिन हालात बद से बदतर होते गए और इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होती चली गई। कहीं से भी आराम नहीं था, ना डॉक्टर ठीक कर पा रहे थे, ना सियाने। ये बताते हैं कि पूरी तरह से जीवन बर्बाद होने पे था। लेकिन ये बताते कि चर्च में भी जाना, प्रार्थना करवानी, लेकिन कुछ पता नहीं परमेश्वर का राज्य क्या है, सही से उस पर कैसे विश्वास किया जाए, क्या परमेश्वर पर भरोसा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हालात ही ऐसे थे कि परमेश्वर पर भी मन नहीं था और परमेश्वर के राज्य का इनको वैसे ही पता नहीं चल रहा था। और बताते हैं कि हालात चलते चलते 2019 में फिर इनके जीवन में एक ऐसा हालात आया कि इनकी बच्चेदानी में रसौली बन गई और साथ में पित्ते में 3 पथरियां भी बन गई। ये सिस्टर और भी ज्यादा दर्द में आ गई। बहुत बुरी कंडीशन इनकी, पेट में दर्द होना, सर में दर्द, हाथ पांव ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसे ऐसे ही जीवन चलता जा रहा था। बहुत ही बुरी कंडीशन थी। और जब पेट में दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो इनके पति ने इनका ऑपरेट करवा दिया, जिसके कारण पित्ता भी निकल गया और बच्चेदानी यूट्रस भी रिमूव कर दी गई। तब भी हालात खत्म नहीं हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन होने शुरू हो गई। ये बताते कि उस समय इनका ब्लड भी 1 ग्राम रह गया था और उस समय पता नहीं कैसे, लेकिन परमेश्वर की किसी ग्रेस ने इनको बचा कर रखा और आज ये जीवित हैं। ये हालातों से बाहर तो आ नहीं रही थी, लेकिन हालात और भी बढ़ते चले जा रहे थे। और साथ में इनका बेटा भी है। ये बताते कि इसको भी ये पढ़ाई कैसे की, क्या हुआ, कुछ भी नहीं मालूम इनको। और जब इनके बच्चे की नौकरी की बात आई तब भी वो नेगेटिविटी इसके जीवन में भी बहुत काम कर रही थी। और ये भाई नौकरी की तलाश में जाते, जहां भी काम करते, बताते कि सफल ही नहीं होता था। नेगेटिविटी हर तरह से काम कर रही थी, पति के जीवन में, बच्चों के जीवन में, इस सिस्टर के जीवन में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी, और वो बढ़ती ही जा रही थी। ये खुद नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे इन हालातों से बाहर आए। यहाँ तक कि चर्च में जाते, कपड़ा, तेल, पानी, हर चीज का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जीवन फिर भी नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। कोई मटेरियल पर मन रख के इनको जीवन नहीं मिल रहा था। इनके पास सच में कोई जीवन नहीं था। तो बताते हैं कि इनके हालात सुधर ही नहीं रहे थे। और उस समय फिर 2020 में इनको प्रभु यीशु का पता चला और उस समय ये सिस्टर चर्च में आई थी। और ये बताती हैं कि जब चर्च में आई तो इनको परमेश्वर के राज्य का तो पता था। ये बताती कि परमेश्वर का तो पता था, लेकिन उसके राज्य में नहीं बढ़ पाई, सही से ज्ञान नहीं था। तो बताते हैं कि उस समय तो परमेश्वर की ग्रेस उस अपोस्टल जी के ऊपर जो काम कर रही थी, उसने काम किया इस सिस्टर पर। अपोस्टल जी के द्वारा इस सिस्टर पर लेहन प्रार्थना की गई। आइए सबसे पहले उस लेहन सीन को देखते हैं। फ्री जीसस राइट नाउ भी दर जाए। कितने सालों से? 25 साल से जाती नहीं है? क्या होता है? लेकिन जाती नहीं है।
पेन किलर खा के दर्द कम होती है, हाँ जी, इसीलिए ये आंख एक साइड से बैठ रही, ऐसे बैठ रही है। हाँ जी, अटैक हो गया ਸੀ। अटैक हो गया था। हाँ जी, आज तुम्हें विश्वास है तो फ्री हो जाएगी, हाँ जी, है? हाँ जी। चालाकी बंद कर, हाथ उठा। चल दुष्ट आत्मा, 25 साल से इसको सिर में इतना दर्द दिया है, स्कैन में कुछ नहीं आता, निकल निकल आज इसकी जिंदगी से, आउट आउट, बाहर आ जा, चल बाहर आ। तुम्हें डिस्कनेक्ट करता हूं आज इसकी जिंदगी से, गंदी आत्मा उखड़, आउट आउट, शट 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 आउट इन जीसस, आउट, फ्री इन जीसस। आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ। और भी कई चीजें इसके साथ कर रहा है ये शैतान। ओए, तुझे मैंने देख लिया तो कौन सा आत्मा है, चल आउट, निकल जा इसकी जिंदगी से, आउट, फ्री फ्री इन जीसस। तो जैसे ही सिस्टर पर लेहन प्रार्थना हुई, नेगेटिविटी को डांटा गया इनके जीवन से, तो बताते हैं कि उसके बाद इनके जीवन से जो सबसे बड़ा हालात, 25 साल की सर की दर्द से इन्होंने पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। बहुत बड़ा इनका छुटकारा, जो 25 साल से ये दर्द सह रहे थे, परमेश्वर ने इन्हें फ्री किया। और ये इनकी जिंदगी में सबसे पहला काम था जो परमेश्वर ने किया। और उसके बाद बताते हैं कि इनके बेटे के जीवन में भी, जैसे हम बता रहे थे कि इनके बेटे के जीवन में नेगेटिविटी भी काम कर रही थी। जब ये लुधियाना में जॉब कर रहे थे तो अचानक से इनकी हरकतें बदलने लगी। इन्हें भी पता नहीं चलता था, इनका दिमाग काम करना बंद कर गया। और बताते हैं कि अजीब सी हरकतें, डर लगता था, चिल्लाते थे, कुछ नहीं पता था, इसलिए जॉब छोड़कर ये घर आ गए। और फिर इनको भी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जैसे इस मदर का छुटकारा हुआ तो कुछ समय बाद इनको ले आए। और बताते हैं कि जब इन पर अपोस्टल जी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई और इनके अंदर की भी नेगेटिविटी को डांटा गया, तो बताते हैं कि ये भाई भी पूरी रीति से फ्री हो गए। परमेश्वर ने इन्हें पूरी रीति से आजाद कर दिया। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, ये बताते कि जब इनको छुटकारा मिल गया, लेकिन उसके बाद जैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, जैसे हमारा जीवन उसके लिए होना चाहिए, वो इनका नहीं था। क्योंकि परमेश्वर को तो ये बचपन से ही जानते थे, तो इनके लिए परमेश्वर उस तरह से नहीं था। वो राज्य में नहीं बढ़ पाए और ना ही जो हम रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करते हैं वो भी नहीं करते थे। और मीटिंग्स में ना आना, परमेश्वर की बात पर ध्यान ना देना, जिसके कारण नेगेटिविटी को फिर से मौका लगा इनके जीवन में काम करने का। धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती गई। और बताते हैं कि जिन काम में ये असफलता पाने लगे थे, जैसे इनका शरीर बढ़िया हो गया, नौकरी भी मिल गई, सब कुछ था, लेकिन बताते हैं जब नेगेटिविटी ने एंटर किया तो फिर से इनके जीवन में हालात बढ़ने शुरू हो गए। और उसके बाद हालात बढ़ते बढ़ते ये भाई पूरी तरह से दुष्टात्मा की गिरफ्त में आ गए। और उसके बाद बताते हैं कि पिछले संडे इनके जीवन में हालात आया और फिर ये यहाँ पर मीटिंग में आए और ब्रदर वीरेंद्र जी के द्वारा इन पर लेहन प्रार्थना हुई। आइए उस लेहन सीन को देखते हैं। जलाल और महिमा खुदावन को मिले, जलाल और महिमा। चल शैतान, आज इसके जीवन को तू छोड़ के जा रहा है। तू जो इसके जीवन में कार्य कर रहा था, यीशु के नाम में चल। आज सारी बीमारी, सारी मात की इसके जीवन में से निकल रही है। चल 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 दुष्टात्मा, आज तू इसके जीवन में से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। छोड़ इसके जीवन को, चल। आज तेरा आखिरी दिन है। चल, कौन है तू? चल, आज तेरा आखिरी दिन है। मर्थी पिता, तू इस बच्चे को बचाने। चल छट। उठो, चेक करो, चेक करो।
परमेश्वर ने तानू चंगा करता। अपनी अखा बंद करो। परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से जीवन पिता ब्लेस ब्लेस। जाओ चेक करो। तो जैसे इस भाई पर लेहन प्रार्थना हुई तो नेगेटिविटी ने इनको छोड़ा और परमेश्वर ने फिर से इनको अच्छे जीवन से ब्लेस कर दिया और आज इनके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस छुटकारे के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन कलीसिया, इस गवाही में सीखने वाली बात है, बाइबल हमें बताती है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये परमेश्वर को तो जानते थे, इनके जीवन में परमेश्वर तो थे, लेकिन परमेश्वर के राज्य की सही से जानकारी ना होने के कारण इनके जीवन में हालात थे, बहुत सारे हालात थे। और बताते हैं कि इसके कारण ये परमेश्वर को छोड़ सियानों के पास, तांत्रिकों के पास सब जगह गए, लेकिन जीवन नहीं था, परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं थी। क्योंकि अगर सही ज्ञान इनके पास होता तो इन्हें अच्छा और ब्लेस्ड जीवन मिल जाता। तो कलीसिया, जैसे ही ये इस ब्लेस्ड मिनिस्ट्री में आए हैं तो परमेश्वर ने इनकी बुद्धि को खोला, इन्होंने परमेश्वर के राज्य को अच्छे से समझ लिया, पॉजिटिविटी को ग्रहण कर लिया और आज इन्होंने ब्लेस्ड लाइफ को पाया है। तो अब तारीफ करेंगे परमेश्वर के इस बेहतरीन और सबसे बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़े काम को किया। तारीफ करते हुए अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।